नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, जैसा कि ये तो हम सभी जानते हैं कि देश के किसानों की उन्नति के लिए सरकार द्वारा काफ़ी सारी योजनाएं आरंभ की गई है। उन्हीं योजनाओं में से एक भी है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ इस वीडियो में जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, उसका क्या क्या उद्देश्य हैं, उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन उस योजना के लिए पात्र होगा। तो ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एडवोकेट गौरव सैनी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट गौरव में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। फ्रेंड्स, ऐसे वीडियोस की जानकारी आप हमसे वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश के किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में बर्बादी होने पर बीमा का प्रदान किया जाएगा। इस योजना का कार्यान्वयन भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केवल प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा पड़ना, ओले पड़ना आदि शामिल है। यदि किसी वजह से फसल का नुकसान होता है तो बीमे की राशि प्रदान नहीं की जाती है। तो मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 8,800 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल का 2% और रबी फसल का 1.5% भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा, जिस पर उन्हें बीमा प्रदान किया जाएगा। अब फ्रेंड्स, इसमें जो नई अपडेट आई है वो आई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नई अपडेट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल को कुदरती आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए आरंभ की गई है। इस समय देश में कहीं भी बारिश हो रही है, कहीं सूखा पड़ा है, जिससे फसल को काफ़ी भारी नुकसान पहुंच रहा है। यदि फसल को कोई नुकसान होता है तो 72 घंटे में उसकी शिकायत स्थानीय कृषि कार्यालय किसान हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करानी होती है। इसके अलावा यह शिकायत आप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर भी दर्ज करा सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इसके हेल्पलाइन नंबर 1800-180-15551 पर भी संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं और इस नंबर पे आप हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम की राशि कितनी होती है। जैसा कि ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को प्रीमियम की राशि का भुगतान करना होता है। यह प्रीमियम की राशि अन्य फसल बीमा योजनाओं की अपेक्षा प्रधानमंत्री बीमा योजना के बहुत कम रखी गई है। इसमें फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, खरीफ की जो फसल होती है उसके लिए बीमित राशि का 2% और रबी की फसल के लिए इंश्योरेंस अमाउंट का 1.5% रखा गया है। और इसी के साथ में फ्रेंड्स एनुअल वाणिज्यिक और बागवानी फसल के लिए इंश्योरेंस की जो अमाउंट रखा वो 5% रखा गया है। इसके बाद में फ्रेंड्स बात करते हैं कि इस योजना के लाभ क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको बताऊं फ्रेंड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश के किसानों की फसलों में होने वाले नुकसान का बीमा दिया जाएगा। इसके बाद में सेकंड वन आता है फ्रेंड्स, यदि किसी किसान की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हुई है तो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके बाद में फ्रेंड्स, यदि किसी किसान की फसल किसी मानव के कारण नष्ट हुई है तो उन्हें इस योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद में पॉलिसी के अंतर्गत किसानों की खरीफ फसल 2% के लिए और रबी की फसल 1.5% का भुगतान करते हैं, जिसके अनुसार प्राकृतिक नुकसान जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि के कारण फसल को अगर बहुत ज़्यादा हानि होने के कारण सरकार के द्वारा मदद प्रदान की जाती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं, मतलब फसल बीमा योजना के कौन कौन से किसान हैं जो इसकी पात्रता रखते हैं। इसके अंदर फ्रेंड्स आता है, इस योजना के तहत देश के सभी किसान पात्र हो सकते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स, इस योजना के तहत आप अपनी ज़मीन पर की गई खेती का बीमा करवा सकते हैं और साथ ही आप किसी उधार पर ली गई ज़मीन पर की गई खेती का भी बीमा करवा सकते हैं। और इसी के साथ में देश के उन किसानों का इस योजना के तहत पात्र माना जाएगा जो पहले किसी बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे हों। इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो खरीफ फसल के लिए लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई होती है और रबी की फसल के लिए जो लास्ट डेट होती है वो 31 दिसंबर होती है। इसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स, इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, इसमें किसान के एक फ़ोटो, किसान का आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, उसका वोटर आईडी हो गया, उसका पासपोर्ट, आधार कार्ड, इनमें से भी कोई एक चल जाएगा। इसी के साथ में किसान का एड्रेस प्रूफ, इसमें भी सेम एज़ यूजुअल आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड ले सकते हैं। और
इसके बाद में फ्रेंड्स, अगर खेत आपका अपना है तो इसका खसरा नंबर या फिर खाता नंबर का पेपर साथ में रखें। साथ ही साथ खेत में फसल की बुआई हुई है इसका सबूत भी पेश करना होगा। इसके सबूत पर आप किसान, पटवारी या सरपंच, प्रधान जैसे लोगों से एक पत्र लिखवा के ले सकते हैं। अगर खेत बटाई या किराए पर लेकर फसल की बुआई की गई है तो खेत के मालिक के साथ में जो आपका एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट की फ़ोटोकॉपी भी आपको चाहिएगी। इसके बाद में फिर इस खेत का खाता खसरा नंबर साफ तौर पर लिखा होना चाहिए। फसल को नुकसान होने की स्थिति में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में है, इसके लिए एक कैंसिल चेक भी आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसमें फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, सबसे पहले फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना ज़रूरी है। इसके बाद में फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा जैसे ओलावृष्टि या ज़्यादा बारिश हो जाती है और इससे फसल को नुकसान होता है तब भी आप बीमा की योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद में बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं मैं आपको, तो भारत सरकार ने हाल ही में बेहतर प्रशासन, विभिन्न एजेंसियों के बीच सही तालमेल इस बारे में जानकारी के प्रचार, प्रसार और प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए एक बीमा पोर्टल शुरू किया है। एंड्रॉयड आधारित फसल बीमा ऐप भी शुरू किया गया है जो फसल बीमा, कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव के साथ में शेयर करें, उन्हें बताएं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से वो कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, कैसे इसका यूज़ ले सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।